नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस से टॉप 10 सीरीज़ में वीडियो नोट आपके सामने हाजिर कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो नोट्स प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप पीछे के वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट टॉप 10 वन लाइनर टॉपिक्स के साथ में, प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए कि संपत्ति चोरी है, ये कथन किसका है? आपने कई बार मॉडल पेपर्स में, परीक्षाओं में देखा होगा। ये छोटा सा प्रश्न आता है, संपत्ति चोरी है। ये प्रूंदो का कथन है। किसका कथन है? प्रूंदो का। तो प्रूंदो की एक किताब है व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, 1840 में पब्लिश हुई थी। उसके अंदर प्रूंदो सभी प्रकार की जो संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको चोरी कहकर संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो अब प्रूंदो की, अब देखिए इस प्रश्न में आपको कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। पहली बात तो आपको ये जो लाइन आती है संपत्ति चोरी है, ये प्रूंदो का एक प्रश्न। दूसरा, संपत्ति चोरी है, ये प्रूंदो की किस किताब में है? व्हाट इज़ प्रॉपर्टी। संपत्ति चोरी है प्रूंदो की किस किताब में है और ये कब प्रकाशित हुई? तो 1840 में। ठीक है, तो इसमें प्रूंदो कहते हैं सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है। नेक्स्ट देखिए, जे.एस. मिल की प्रमुख रचनाएं उनकी और भी हैं, लेकिन हम 3 रचनाओं के बारे में आपको इसमें बता रहे हैं। पहला है ऑन लिबर्टी, दूसरा द सब्जेक्शन ऑफ वीमन, और तीसरा यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो ये है 1859 में ऑन लिबर्टी, 1869 में द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और 1863 यानी 1863 में यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो ये आपकी किताब है जो हमने आपको जे.एस. मिल के बारे में बताया। कभी परीक्षा में प्रश्न आता है जे.एस. मिल से रिलेटेड, तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किसका कथन है कि समानता की होड़ में आज़ादी की आशा को धूल में मिला दिया? समानता की होड़ में आज़ादी की आशा को धूल में मिला दिया गया, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का। तो लॉर्ड एक्टन के बारे में आपने ये वाली लाइन जरूर सुनी होगी कि समानता दरवाजे से प्रवेश करती है, अंदर आती है, तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर चली जाती है। मतलब स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विपरीत हैं, एक जगह दोनों चीज़ें नहीं रह सकती। तो इन्होंने कहा, लॉर्ड एक्टन ने, कि समानता की होड़ में आज़ादी की आशा यानी स्वतंत्रता को धूल में मिला दिया गया है। ये लाइन काफ़ी प्रसिद्ध है, परीक्षा में आती है कि समानता दरवाजे से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर निकल जाती है, क्योंकि एक समय पर एक ही इनमें से एक जगह रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है, ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। अब आप कहेंगे इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ये तो हमें पता था। चलिए आगे देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण क्या है, क्यों ये प्रश्न आपके लिए समाहित किया है मैंने। देखिए, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है, ये अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा दी थी। तो ये 1862 में कहा गया था गेटिसबर्ग के भाषण में। ये 2 चीज़ें आपको पता हो ना पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो अब बता दी है कि गेटिसबर्ग में भाषण दे रहे थे अब्राहम लिंकन 1862 में। तब उन्होंने ये बात कही थी लोकतंत्र के संदर्भ में कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए चुना हुआ शासन। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है दोस्तों, प्रतिनिधित्व तो दिया गया लेकिन धर्म पर आधारित। अब आप कहोगे कि साहब इसका एग्जाम्पल दो, तो 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट आप देख सकते हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय को धर्म पर आधारित अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व धर्म पर आधारित या धर्म पर आधारित प्रतिनिधित्व। जो 1909 में मार्लियामेंटो एक्ट था, उसमें मुस्लिम समुदाय को यही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की तरह से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट देखिए, यूएसए के, अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं? राजनीतिक दल अनेकों हैं वहाँ भी,
छोटे मोटे, लेकिन जो दो दल हैं जिनके बीच में सत्ता घूमती रहती है वो है, दो ही प्रभावशाली हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। हाल ही के दिनों में ये अखबारों में, न्यूज़ में ये छाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चली आ रही है, जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 7th, बहुदलीय पद्धति के दो देश, भारत और फ्रांस। तो बहुदलीय होती क्या है? अभी हमने एक दल, द्विदल, बहुदलीय ये कई बार अपने वीडियो नोट्स में बताया, आगे भी आपको फिर से बता देंगे। तो बहुदलीय में जहाँ पर सरकार जो बनती है, गवर्नमेंट जब बनती है, तो उसमें दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार का गठन कर लेते हैं। तो वो कौन सा होता है पद्धति? बहुदलीय पद्धति। इसमें भारत और फ्रांस आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। तो भारत में बहुदलीय पद्धति है, फ्रांस में भी। दबाव समूह की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो अमेरिका से हुई थी, यूएसए से, अमेरिका से हुई थी। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उदारवाद एक दर्शन के रूप में उभरा, कहाँ उभरा भाई? इंग्लैंड में। उदारवाद एक फिलोसॉफी के रूप में इंग्लैंड में उभरा। इंग्लैंड के बारे में 1688 की जो क्रांति है, गौरवपूर्ण क्रांति, उसके बारे में भी याद रखिएगा कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड से। कब? 1688 की क्रांति है, ठीक है। उदारवाद। उपयोगितावाद से संबंधित विद्वान कौन है? तो उपयोगितावाद से संबंधित विद्वान है दोस्तों जेरेमी बेंथम, जेरेमी बेंथम। तो आज इस छोटे से वीडियो नोट में हमने जिन 10 पॉइंट की चर्चा की है, आपको ये वीडियो नोट कैसा लगा, कितना समझ में आया, क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, किस हिसाब से हमें वीडियोस आपके लिए उपलब्ध करवाने हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई है, उस पर हम कल एक वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। थैंक यू।